दोस्तों, जैसे ही आपका 9वां महीना शुरू होता है और आप अपने डॉक्टर के पास इंटरनल चेकअप करवाने जाते हैं, तो आपके डॉक्टर के द्वारा जब आपको ये बताया जाता है कि अब आपका बच्चा बहुत नीचे खिसक गया है और बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी में मात्र 1 हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ते का ही समय बचा है और बहुत बार ये भी कह लेते हैं कि हो सकता है कि 1 दिन में या 2 दिन में अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो ये बातें सुनकर बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि आखिर डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगा, किस तरीके से मैं करूँगी। तो ये सारी बातें उनके मन में इस दौरान चलने लगती हैं और 9 महीने से वो जितनी भी प्रॉब्लम झेल रही थी वो सारी की सारी वो इस दौरान भूल जाती हैं और उनका सारा ध्यान जो है वो अपनी डिलीवरी पर चला जाता है। लेकिन इस घबराहट का क्या मतलब? आखिर आप इतने टाइम से इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे कि अब आपकी डिलीवरी हो जाए और तब हर किसी के मन में ये आता है कि अब बहुत हो गया, 9 महीने हो गए, अब जल्दी से बच्चा बाहर आए और मेरी डिलीवरी हो। लेकिन ये बात सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक होता है और ख़ासकर तब जब आपकी पहली बार डिलीवरी हो रही होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ आपकी डिलीवरी के बारे में, जो कि आपकी डिलीवरी को आसान बनाएंगी और आपकी घबराहट को भी कम करेंगी। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आपको ये पता चलता है कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन के अंदर कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो सबसे पहले आपको आपके खान पान पर ध्यान देना होता है। इस दौरान आपको कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हैवी भोजन आपको इस दौरान नहीं करना है, बहुत हैवी चीज़ें नहीं खानी हैं जिनसे कि आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो। आप कोशिश करिए बिल्कुल हल्की चीज़ें इस दौरान खाइए और ऐसी चीज़ें खाइए जिनसे आपका स्टूल अच्छे से पास हो जाए, क्योंकि अगर इस दौरान आपको कब्ज की समस्या होती है तो वो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जैसा कि आप इस दौरान पपीता खा सकते हैं। पपीते खाने के पीछे बहुत से तथ्य दिए जाते हैं कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है, तो पपीता लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं। लेकिन ये वो समय होता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है और इस दौरान आपका पेट का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जितना भी आप पपीता खा सके उतनी मात्रा में आप पपीता खाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा आप इस दौरान घी का सेवन करिए। घी को आप चाहे दूध में मिलाकर खाइए या फिर आप गर्म पानी में भी इसको मिलाकर खा सकती हैं। तीसरी बात, पानी आपको गर्म ही पीना है, ठंडा पानी आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं पीना है। गर्म पानी का मतलब है हल्का गुनगुना पानी। तो अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये भी आपकी डिलीवरी की प्रोसेस को काफ़ी आसान बना लेता है। इसके अलावा दोस्तों, फिर भी जब आपकी डिलीवरी में 1 हफ्ता या कुछ दिन ही बचे हैं, आपको वॉक पर तब भी जाना है। वॉक आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि वॉक करने से आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाती हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है तो 4थे महीने से लेकर 9 महीने तक पूरा जो समय है आपको इस समय पर योग ज़रूर करना है, यानी कि आपको योगा रेगुलर करना है 4 महीने से लेकर 9 महीने के टाइम तक। क्योंकि अगर आप योगा करते हैं तो उससे आपकी ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर ब्रीदिंग अच्छे से कर पाते हैं, जो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर बहुत सी महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको इस दौरान ज़रूर करनी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी में पहले महीने से ही ये कहा जाता है कि पानी आपको बहुत अच्छी मात्रा में पीना है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको इस दौरान नहीं होनी चाहिए, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर भी आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऐसे में अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान भी आप पानी का सेवन अच्छे से करें और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको पानी अच्छे से मिल सके और आपका खाना अच्छे से पच सके। जैसा कि इस दौरान आप खिचड़ी खा सकती हैं, आप चावल खा सकती हैं, इनमें पानी अच्छी मात्रा में होता है और आप ये पचते भी बहुत अच्छे से हैं, जिससे कि आपका पेट अच्छे से खाली हो पाएगा। तीसरी बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में पैरों में स्वेलिंग तो रहती है, लेकिन इस स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पर खड़े नहीं होना है, क्योंकि इससे आप थक भी जाते हैं और प्रेगनेंसी के अंतिम दौर पर आपको बहुत ज़्यादा थकना नहीं है। चौथी चीज़ है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको कहा जाता है कि आपको हल्दी वाला दूध पीना है या केसर वाला दूध पीना है, तो ये दूध अगर आप चाहें तो पी सकती हैं और कोशिश करें कि अंतिम टाइम पर आप ये दूध का सेवन ज़रूर करें।
इसके अलावा आप दूध के साथ मुनाका मिलाकर खा सकते हैं या फिर आप किशमिश का सेवन इस टाइम पर खा सकती हैं। मुनाका अगर आप दूध में मिलाकर खाती हैं तो ये भी आपके जो पेट है उसको अच्छे से क्लीन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, और जब वो आपके पास नहीं होती हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने हॉस्पिटल में ये पता कर लें कि वहाँ से आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बार कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो बच्चे के कपड़े आपको प्रोवाइड करवाते हैं, या आपके मैटरनिटी जो क्लोथ होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, जैसे कि गाउन आपको दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रही हैं तो ये चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है। जैसा कि मैटरनिटी गाउन की बात की जाए तो एक गाउन आपको ऐसा रखना होता है जो आपकी डिलीवरी के दौरान आप पहन के रखती हैं, लेकिन उसके बाद आपको उस गाउन को चेंज कर लेना है या आप उसे फेंक देते हैं। उसके बाद आपको 1 से 2 अपने पास गाउन ऐसे भी रखने हैं जो बिल्कुल साफ़ गाउन हो, और जब आप बच्चे को पहली बार फीड करवाएं तो आप फ्रेश गाउन के साथ ही फीड करवाएं, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के खतरा उस दौरान रहता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ब्रा उस दौरान अपने पास लेकर जा रही हैं तो आप अपने 1 या 2 साइज बड़ी ब्रा अपने पास रखें, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आपकी ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आप दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको 1 या 2 साइज़ बड़ी ब्रा पहननी है, और ब्रा आप कोशिश करें कि बहुत सॉफ्ट आपकी ब्रा हो। इसके अलावा दोस्तों, पैंटी की ज़रूरत इस दौरान बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसमें आपको बार बार पैड चेंज करना होता है या पैंटी आपको अच्छी रखनी पड़ती है। तो इसके लिए मार्केट में डिस्पोजेबल पैंटी आती हैं, आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि यूज़ एंड थ्रो होती हैं। तो आप यूज़ करें और उसके बाद उसे फेंक सकते हैं, तो आपका हाइजीन भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब बात आती है सैनिटरी पैड्स की। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ब्लीडिंग इस दौरान बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सैनिटरी पैड आपको एक्स्ट्रा लार्ज ही रखना है, और डिलीवरी के बाद के लिए और भी अच्छे और लंबे सैनिटरी पैड्स आते हैं, आप उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आपके नीचे टाके लगे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बार बार उठकर जाना और अपना सैनिटरी पैड चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करिए कि सैनिटरी पैड आप कोई अच्छी ब्रांड का ही रखें और एक्स्ट्रा लार्ज के साथ ही इसको यूज़ करें। अब अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, जब आपके नीचे टाके लगे होते हैं, यानी कि वजाइना के एरिया में जो टाके लगे होते हैं, तो उन टाकों की वजह से आपको उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और शुरुआत में तो ये जितनी भी दिक्कत देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाके आपके सूखने लगते हैं और वहाँ पर थोड़ा स्पेस जो है वो ड्राई होने लगता है, तो ये टाके खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ये भी डर रहता है कि कहीं मैं बैठूंगी और ये टाके फट ना जाए। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि आप अगर बैठ रही हैं तो आप एक सॉफ्ट तकिया अपने पास रख लें, जिसको पहले आप लगा लें और उसके बाद उस तकिया पर ही आप बैठें। जब आप सॉफ्ट तकिए पे बैठती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगता है और आपके टाकों में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इसके अलावा बहुत हार्ड जगह पर आप ना बैठें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो टाके लगे होते हैं उनका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार उनमें या तो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या कभी कभी ब्लीडिंग भी उनमें होने लगती है। तो खासकर ध्यान रहे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि डिलीवरी के 1 या 1.5 हफ्ते पहले आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है, ताकि आपकी डिलीवरी के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।